राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सावी बारी ब्लॉग्स चैनल में आपका स्वागत है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक पुरुषोत्तम मास प्रिय है। यह 3 साल में एक बार आता है और सबसे प्रिय तिथि एकादशी है। सावन अधिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा या परम एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी हर 3 वर्ष में एक बार आती है और इस एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा सुनने से जन्म जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। वर्ष 2023 में परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त के दिन शनिवार को रखा जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको परमा एकादशी की वही व्रत कथा और महात्म्य को सुनाएंगे जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए परमा एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसकी विधि क्या है, कृपा कर कर आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में 2 एकादशी होती है जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस कथा की विधि भी बताई थी। कांपिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण और अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। यह परिवार बहुत सेवाभावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करते थे। धनाभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए क्योंकि इतने कम धनोपार्जन से परिवार चलाना अति कठिन काम है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्मानुसार उसके फल स्वरूप ही यह गरीबी मिली है, अतः यही रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने परदेश जाने का विचार त्याग दिया और एक दिन संयोगवश कौंडिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे तो ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि कौंडिल्य को अपने घर पाकर दोनों अति प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि की खूब आवभगत की। उनका सेवा भाव देखकर ऋषि काफ़ी खुश हुए और पति पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने उन्हें मल मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी करने की प्रेरणा दी। ऋषि ने व्रत का विधान बताया कि व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। व्रत का विधान बताने के पश्चात ऋषि ने उन दोनों को एकादशी व्रत करने के लिए कहा। यह एकादशी व्रत धन वैभव देता है और पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाला है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया है। ऋषि की बात सुनकर दोनों आनंदित हो उठे और समय आने पर सुमेधा और उनकी पत्नी ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। हे युधिष्ठिर, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा भगवान विष्णु निश्चय ही उनका कल्याण करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।